अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तारिक अली खिलजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो हंटर। हमेशा की तरह मैं आज भी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन कौन से काम हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके ज़रिए से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सोर्सेज को यूटिलाइज़ करने से पहले के पास चंद एक स्किल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्स क्या हैं, ये सोर्सेज क्या हैं और अर्निंग इनके थ्रू किस तरह की जा सकती है और दुनिया सोर्सेज के थ्रू किस तरह अर्न कर रही है, इस वीडियो में जिक्र करेंगे। हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसर्स जो वेबसाइट्स हैं, जो मीडियम सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें है अपवर्क, फ्रीलांसर, ये से लोग महीने के लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। वेबसाइट्स पर काम करने के से आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्किल राइटिंग हो सकती है, आर्टिकुलेशन हो सकती है, वो आपकी जो है जिसकी बेस पर आप कोई चीज़ तहरीर करते हैं, या इसी तरह असाइनमेंट से रिलेटेड भी इन वेबसाइट सोर्सेज के थ्रू आप काम कर सकते। फ्रीलांसिंग जो है एक्चुअली ये बहुत वास्ट फील्ड है, ज़्यादा काम है, लेकिन उसमें चंद स्किल्स सीख कर फ्रीलांस जो है वो लो शुरू कर सकते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने स्किल्स को पॉलिश करके मज़ीद चीज़ें सीख कर इन वेबसाइट्स के थ्रू महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इनमें जो सर्विसेज ऐड की जा रही हैं वो राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसी तरह वेब डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की जहाँ हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। ये तीनों स्किल्स हैं। अगर आप ये सीख लें विद इन 3 मंथ तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ वेब डेवलपमेंट का काम भी करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा अरूज पर है। वो फेसबुक के थ्रू हो, इंस्टाग्राम के थ्रू हो, ट्विटर के थ्रू हो, या किसी और जो मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, तो इसका काम भी बहुत ज़्यादा वसी है। तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम ये होता है कि उसने ऑनलाइन अपनी सर्विसेज वो फैसिलिटेट करना होता है। अपनी स्किल्स के थ्रू ये लोग जो है वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को अपनी स्किल्स के थ्रू फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि किसी ने अगर कोई डाटा एंट्री का काम करवाना है तो वो इनसे बात करते हैं। असाइनमेंट्स लिखवानी है तो वर्चुअल असिस्टेंट उनकी हेल्प कर सकता है। CV लिखवानी है, कोई कवर लेटर कवर करवाना है, सिनॉप्सिस का काम है, या इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स है, या कोई भी राइटिंग का काम है, तो वर्चुअल असिस्टेंट उसमें जो है ना हेल्प आउट करते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपके पास राइटिंग स्किल, नॉलेज का ना, और आपकी टाइपिंग स्पीड कि आपको और डाटा एंट्री, कोडिंग जो और विदाउट कोडिंग का काम आपको आना इंतहाई ज़रूरी होते हैं। फिर एक बात याद रखिएगा, आप जिस फील्ड में भी जाएं तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो आपकी प्रोफाइल हो फैसिनेटिंग होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही जो रीडर है वो उसकी जो है आपकी प्रोफाइल पर स्टिल हो जाए, वो फुल फोकस्ड रहे। तो याद रखिएगा, किसी भी साइट पर अपने आप को रजिस्टर करवाने से पहले या अपने जब साइन अप करते हैं तो उससे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रोफाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रोफाइल बनाना भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझ के अपनी स्किल्स के मुतालिक, अपनी एजुकेशन के मुतालिक, एक्सपर्टीज़ के मुतालिक आप उस प्रोफाइल में डाटा एंटर करें, बाद में उसी को आप लिंक कर दें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, कि जो रीडर है जैसे ही आपकी प्रोफाइल को रीड आउट करे, पढ़े, वो फुल फोकस्ड हो जाए। यानी कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, कंपेलिंग होगी, फैसिनेटिंग स्टाइल में होगी, तो लोग लाजमी आपके क्लाइंट्स आपसे ही कांटेक्ट करने में, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। जब उनके फीडबैक्स नेगेटिव में आना शुरू हो जाते हैं तो वो जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सर्वेज़ वगैरह करवाती हैं। तो यानी कि मुख्तलिफ कंपनीज जब अपने सर्वेज़ करवाती हैं तो वो सोशल मीडिया की हेल्प लेती हैं। कंपनीज़ को नेगेटिव फीडबैक जाते हैं तो ये अपनी कंपनीज़ को मज़ीद प्रमोट करने के लिए, सर्वे के लिए आपको कोई कंपनी किसी भी वेबसाइट के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू हायर करती है। हायरिंग से पहले आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज, साबिका जो आपने काम किया होता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, उसके बारे में पूछा जाता है, और जिसके ज़रिए से वो कंपनी अंदाज़ा लगा लेती है कि आप में इतनी एबिलिटी है, आप उनकी कंपनीज़ के मुतालिक सर्वे कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप काबिल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, तो वो कंपनी आपको अपना सर्वे का प्रोजेक्ट दे देती है। इसमें भी काफ़ी ऐसा है, लेकिन इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपने क्या करना होता है कि जैसे ही आपको किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट मिल जाए तो
उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में या इंस्टाग्राम पर जस्ट अपने क्वेश्चनियर को अप कर देना होता है। जैसे जैसे लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के पर आते हैं, के प्रोफाइल देखते हैं, तो बहुत से लोग फिल अप करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप फील्ड वर्क करते हैं तो उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस भी होते हैं, लग जाते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, लोग जो हैं वो ऑनलाइन सर्वे करवाना ही पसंद करते हैं। आप एक स्किल ऑनलाइन सर्वे के मुतालिक भी सीख लें, ये भी काफ़ी कारआमद है और इससे भी आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सर्वे मुतालिक मज़ीद जानना है, समझना है, तो ये कुछ वेबसाइट्स के नाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप काइंडली इनको गो थ्रू करें, इनके ऊपर इनको रीड आउट करें, इनको पढ़ें। आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई टेक्निक सीखेंगे, समझेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वेबसाइट्स आपके लिए अच्छा मेंटर साबित होंगी। इन वेबसाइट में से जो पहली वेबसाइट है सर्वे की, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, बहुत सी कंपनीज़ के साथ कनेक्टेड है। ये वेबसाइट इतनी बड़ी है कि इनके पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे होते, तो ये वेबसाइट अपने सब ऑर्डिनेट वेबसाइट्स को, कंपनीज को जो इनके ब्रांचेज हैं उनमें करती जाते हैं। अगर आप उनमें से किसी एक कंपनी के साथ अटैच्ड हैं तो मे बी कि आप भी जो है ना इन फ्यूचर कंपनी के जो है को आगे प्रोलॉन्ग करें। तो इनमें इसका जो पहला नाम है वो है स्वैग बक्स, जो दूसरी है वो सर्वे जंकी और तीसरी जो विंडेल रिसर्च। ये वो वेबसाइट्स हैं जो आपको सर्वेस की टेक्निक सिखाती हैं, बताती हैं। सर्वे के बाद जो दूसरा काम है, जो दूसरी फील्ड, वो है एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपने अपने जो है प्रोफाइल के थ्रू, अपने पेज के थ्रू, अपनी साइट्स के थ्रू या अपने किसी भी चैनल के थ्रू दूसरे शख्स की, दूसरी कंपनी की चीज़ों को बेचना होता है, सेल करना होता है। इसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन देते हैं अपना ओरिजिनल प्राइस पर और उसके बाद जो है उसको सेल आउट कर देते हैं। होता है ये है कि जिस तरह दराज है या OLX है, इसी तरह अलीबाबा है, ये वो वेबसाइट्स हैं जिनसे काफ़ी पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली से के अलावा जो दूसरे ममालिक के सेलर हैं वो कनेक्टेड हैं। ये क्या करते हैं, वहाँ से बल्क में चीज़ें मंगवा लेते हैं और उसके बाद इसको आगे सेल करते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करना होगा, आपको इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आपने क्या करना है, दराज है या इसी तरह एक दूसरी वेबसाइट है जरिया एप्लीकेशन, आपने क्या करना होता है कि आपने प्रोडक्ट्स को हंट करना है और उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो है अपने फेसबुक मार्केटिंग पेज पर, जिसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए तो उसमें वो प्रोडक्ट आप शेयर कर देंगे। करने से पहले याद रखिए जो कंपनी ने आपको प्राइस दी है, अपना एक जायज़ मुनाफा रख लेना है और उसके बाद वो प्रोडक्ट सेल कर देनी है। आपने करना कुछ नहीं है। एफिलिएटिंग मार्केटिंग में होता भी यही है, आपने दूसरी कंपनीज़ की चीज़ों को अपने चैनल के थ्रू सेल आउट करना होता है। सारा कुछ वो जो मदर कंपनी है वो खुद करती है, आपने जस्ट ऑर्डर लेना है और वही ऑर्डर फॉरवर्ड कर देना है उस कंपनी को। वो रैप अप करेगी, वही सब कुछ करेगी और आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके जैज़ कैश अकाउंट में या जो भी बैंक अकाउंट आप देंगे उसमें वो विद इन 2 और 3 डेज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग जो है इस वक्त बहुत टॉप ट्रेंड बनी हुई है, बहुत से लोग इससे कनेक्टेड हैं। फेसबुक पे मार्केटिंग पेजेस बनाए हुए हैं और इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप में ये मार्केटिंग लोग कर रहे हैं और इससे काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। इसमें आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जस्ट ऑर्डर पिक करेंगे और उसी ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देंगे अपनी जो है ना पेरेंट कंपनी को, वो ही सब कुछ जो करेगी और उसके बाद डिलीवर होने के बाद आपको बाकायदा तौर पे मैसेज आ जाएगा कि जो ऑर्डर आपका था वो हमने पिक कर दिया है और जो ये आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। पर्सनली प्रेफर करूँगा वो जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग भी शुरू करना चाहते हैं, वो एफिलिएटिंग मार्केटिंग की तरफ आएँ। एफिलिएट मार्केटिंग जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगी और इस के थ्रू आप जो है ना काफ़ी सीखने के बाद अच्छे प्लेटफॉर्म से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जो पर्सनली आपको प्रेफर करूँगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, इससे चीज़ें सीखें, समझें और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँ। जब आप लोकल बेस्ड कंपनी से एफिलिएट मार्केटिंग सीख जाएंगे, उसके बाद जो है फिर आप इंटरनेशनल कंपनी से भी रब्ता कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल कंपनी, उनमें सबसे पहले जो आता है वो आता है अमेज़ॉन जो एसोसिएट, उसके अलावा शेयर आ सेल और क्लिक बैंक। ये वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ हैं जो कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स जो है हंट करने की इजाज़त देती हैं और आप इनकी हंट की हुई प्रोडक्ट्स को अपने पेज पर पब्लिक कर सकते हैं और ऑर्डर लेकर इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है कंटेंट राइटर की, कंटेंट क्रिएशन की। आप अगर बहुत ज़्यादा काबिल हैं और आपका नॉलेज बहुत वास्ट है और आप चीज़ों को समझते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग अब आपको अपना नॉलेज ही चाहिए होगा, ऑथेंटिक सोर्सेज आपने प्रोवाइड करने होते हैं। तो कंटेंट राइटिंग के लिए आप जो है कोई न्यूज़ चैनल,
को ज्वाइन कर सकते हैं इन फ्यूचर। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर के जो ऑफिस हैं वहाँ भी कंटेंट राइटिंग के लिए कोई जो अपनी स्पेस बना सकते हैं। मुख्तलिफ इदारे, तालीमी इदारों में कंटेंट राइटिंग का बहुत ज़्यादा रुझान होता है। बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बहुत से आर्टिकल्स लिखवाने होते हैं, कुछ कंसल्ट करने होते हैं। इन आर्टिकल राइटिंग के ऊपर आप उन स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी मनी मेकिंग मशीन है, मगर इसमें टाइम लगता है, आपकी एफ़र्ट होती है। यूट्यूब पर भी आप अपना चैनल लाजमी तौर पर बनाएं और लोगों को अपने नॉलेज से अवेयर करें। इस तरह एक और ज़रिया जो है यूट्यूब के थ्रू आप जिसके ज़रिए से मनी जनरेट कर सकते हैं वो एड रेवेन्यू है, लेकिन उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है पहले से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये कंटेंट जो होते हैं ये पेड होते हैं। तो बाकी ये है कि जैसे ही आप यूट्यूब ज्वाइन करते हैं, चैनल बनाते हो, उसके बाद ये चीज़ें आपको जो है ना ज़ाहिर होती हैं, पता लगती हैं। ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग के ज़रिए से आप मुख्तलिफ कंपनीज़ के एड्स जो है वो लगाते हैं, उससे जो है वो आपको कंपनीज़ पे करती हैं, स्पॉन्सर करती हैं। इसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसमें आप जैसे ही ऐड लगाते हैं तो वो जो कंपनीज़ होती हैं वो आपको जब प्रोजेक्ट देती हैं तो आप उन प्रोजेक्ट पे काम करते हुए पब्लिसिटी करते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू जो है लाखों रुपए कमाते हैं। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे यूट्यूब है, टिकटॉक है, ट्विटर है, इसके अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो बहुत सी कंपनीज़ हैं वो आपका कंटेंट्स देखकर आपको जो है पब्लिसिटी के लिए, अपने प्रोजेक्ट और अपने ब्रांड्स की पब्लिसिटी के लिए हायर करती हैं। तो अगर आप एक बार किसी भी कंपनी की नज़र में अपना अच्छा कंटेंट पेश करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो कंपनीज आप देर पा अपने साथ अटैच रखती हैं और बहुत सी बेनिफिट देती हैं और इनका जो मुआवजा भी काफ़ी अच्छा होता है। तो कोशिश करें आप किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहें और अपना जो है ना हेल्दी वेल्दी और अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स बनाकर पब्लिक करते रहें।